एनसीईआरटी सीरीज क्लासेस में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की हिस्ट्री क्लासिक्स की क्लासेस अभी कंटिन्यू है और क्लास 6 में चैप्टर 4 स्टार्ट है और उसका यह 8वां भाग है, पार्ट 8 है। देखिए, एनसीईआरटी हिस्ट्री यानी इतिहास क्लास 6 चैप्टर 4 यानी अध्याय 4 का पार्ट 8 है और इस चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, यानी व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। ये जो किताबें हैं यानी बुक्स हैं और जो कब्र है यानी ब्यूरियल्स है, इससे हमको इतिहास की बहुत सारी जानकारी मिलती है। किताबों की चर्चा हो चुकी है, किताबों के अंतर्गत ऋग्वेद की चर्चा हुई है, जिससे हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें मिली है। अब यहाँ पर कब्र की चर्चा हो रही है कि जो कब्र होते हैं, कब्र वह स्थान है जहाँ की डेड बॉडी को दफन किया जाता है। यहाँ पर मृतक के शरीर को दफन किया जाता है, डेड बॉडी, यहाँ पर डेड बॉडी रखी जाती है। इसी को हम ब्यूरियल्स में बोलते हैं अंग्रेजी में, या इसी को अंग्रेजी में हम ग्रेव भी बोलते हैं, ग्रेव। यहाँ पर मृतक शरीर रखा जाता है, उसको दफन कर दिया जाता है, बरीड कर दिया जाता है। और इसमें इन कब्रों से भी इतिहास की बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और इतिहासकार जो होते हैं या आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं इस बात की अध्ययन करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी, ये टॉपिक है। वर सम ब्यूरियल्स स्पॉट्स मीन्स फॉर सर्टेन फैमिलीज, ये टॉपिक है आज का, कि हम इस बात का पता लगाएंगे कि क्या कुछ कब्रें किसी खास परिवार के लिए ही वो थी और ये कैसे पता चलता है। आइए मैं पढ़ता हूं और फिर आपको समझाता हूं। आपके पास बुक हो तो उसका पेज नंबर 39 यानी पृष्ठ संख्या 39 आप उसको ओपन कर दीजिए और अगर नहीं है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए, कभी कभी महापाषाणों मतलब मेगालिथ्स, यानी कि वैसी कब्रें ब्यूरियल्स जहाँ की बड़े बड़े चट्टान लगे हुए हैं, उसी को मेगालिथ बोलते हैं। कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। कभी कभी जो महापाषाण है मतलब कि जहाँ पर शव को दफन किया गया है और बड़े पत्थरों को यूज किया गया है, ऐसे स्थानों से एक से ज्यादा कंकाल यानी कि स्केलेटन मिले हुए हैं। और क्योंकि मनुष्य जब मर जाता है तो उसको दफन किया गया है और जब दफन जमीन के अंदर कर दिया जाता है तो दफन के बाद काफी सब वर्षों के बाद उसका हर चीज समाप्त हो जाता है, लेकिन हड्डियां बची रहती हैं, कंकाल बचे रहते हैं। तो वही कंकाल मिले हुए हैं और वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। यानी कि जो महापाषाण स्थल है, जो मेगालिथ्स है, वहां पर एक से ज्यादा कंकाल मिले हैं और जब एक ही स्थान पर एक से ज्यादा कंकाल मिलेंगे तो या एक ही कब्र में जब एक से ज्यादा कंकाल मिलेंगे तो इससे ये इसी बात की संभावना बनती है कि संभवतः ये सभी कंकाल एक ही परिवार के सदस्यों की थी, जिसको कि अलग अलग समय पर दफन किया गया होगा। क्योंकि एक परिवार के सभी सदस्य तो एक साथ मरेंगे नहीं, तो जो जब मरा जाकर उसमें दफन कर दिया गया। और इसका भी अर्थ हुआ कि कोई कब्र होता होगा जो फैमिली के नाम से ही एक तरह से वो रिजर्व होता था और उसमें जाकर दफन होता था समय समय पर, इसीलिए वहां पर एक से ज्यादा कंकाल मिलते हैं। अब ये काम कैसे होता होगा, तो इसमें ये है कि बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। जो लोग बाद में मर जाते थे, मैंने एक व्यक्ति मरा, सब कुछ कीजिए कि ग्रैंड फादर मरा तो उसको उसी कब्र में दफनाया गया, फादर भी मरे उस परिवार के तो उसी पर कब्र में जाकर पिता को भी दफन कर दिया गया, और फिर पिता का संतान भी मरा तो उसको उसी में जाकर दफन कर दिया गया। ये कैसे होता होगा, तो उस कब्र में यानी उस ब्यूरियल या ग्रेव में पोर्ट होल बने होते थे। क्या बने होते थे? पोर्ट होल। देखिए, पोर्ट होल बने होते थे। ये पोर्ट होल से ही कब्र में वो आते थे। देखिए, पोर्ट होल, ये रास्ता बना होता था उस कब्र में आने के लिए, और उस पोर्ट होल के माध्यम से परिवार के अन्य सदस्यों को भी समय समय पर मरने के बाद उसी कब्र में लाकर दफन कर दिया जाता होगा। अब आएगा कि भाई आखिर वो कब्र पहचान में कैसी आएगी कि उस परिवार का था। इसके लिए क्या होता था कि ऐसे स्थान पर गोलाकार
लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शव को दोबारा दफनाने आ सकते थे। तो जब कब्र बनाया जाता था तो उस कब्र पर एक चिन्ह बना दिया जाता था, जिसे साइन पोस्ट कहते थे। तो कब्र पर क्या होता था? चिन्ह बनता था, चिन्ह। इसे ही हम साइन पोस्ट बोल सकते हैं अंग्रेजी में। साइन पोस्ट बनता था। इसी साइन पोस्ट से, इसी चिन्ह से पता चलता था कि यह कब्र पर्टिकुलर परिवार की है, खास किसी परिवार की है, और उस कब्र में ही आकर उसको किया जाता था। और ये साइन पोस्ट क्या हो सकता था? तो इसमें गोलाकार पत्थर लगे होते थे, पहचान के लिए गोलाकार पत्थर लगा दिए जाते थे, पत्थर या बड़े चट्टान लगा दिए जाते थे, चट्टान या बड़े चट्टान जो है बड़े बाउल्डर्स कहेंगे उसको, बाउल्डर्स लगे होते थे। और इससे ये एक तरह से ये जो गोलाकार पत्थर है, मतलब कि आप इसको कह सकते हैं कि स्टोन जो सर्कल है, गोलाकार पत्थर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टोन सर्कल। ठीक है, गोलाकार पत्थर जो हो गए, तो जो स्टोन सर्कल्स हैं या जो चट्टान है, बाउल्डर्स हैं, उससे पता चलता था। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। हम चर्चा कर रहे हैं कि कुछ मेगालिथ या कुछ महाप्रसार स्थल को देखने से पता चलता था कि कुछ कब्र किसी खास परिवार के लिए ही होती थी। ये क्यों पता चलता है? क्योंकि उस कब्र में एक से ज्यादा कंकाल मिले हुए हैं। और तब ये काम कैसे होता होगा? ये इसलिए होता होगा कि वहां पर उस कब्र में एक पोर्ट होल बना दिया जाता था, उसमें जाने के लिए रास्ता। और जब उस परिवार का कोई सदस्य मरता था तो उसी रास्ते से जाकर उसी कब्र में दफन कर दिया जाता था। तो उसमें कब्र में जाने के रास्ता बने होते थे। अब ये कब्र पहचान में कैसे आएगा? तो उसमें एक साइन पोस्ट लगा होता था, उसमें चिन्ह लगा दिया जाता था। चिन्ह किस चीज का लगा होता था? चिन्ह जो था वो स्टोन सर्कल्स का, गोलाकार पत्थर का या बड़े चट्टान का या बाउल्डर्स का लगा होता था, और उससे वो कब्र पहचान में आ जाते थे। तो ये हमको पता चलता है कब्रों से, कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए ही होती थी। तो इसका हमने चर्चा की, आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा। और फिर इसका अगला जो टॉपिक है उसमें हम आपको समझाएंगे कि इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको हम समझाएंगे। आप इसके साथ बने रहिए। और ये जो पढ़ाई हो रही है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए अभी तक अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि उनको भी फायदा हो। और कोई आपके मन में बात हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, उसका समाधान किया जाएगा। और हर कमेंट को मैं ध्यान से पढ़ता हूँ। और आपको पढ़ाई पसंद आ रही है होगी तो आप इसको लाइक कीजिए, जिससे हमें आपके पसंद और नापसंद का भी पता चले। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।